मसला है होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके की प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं ज़मीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो। लेकिन अब उसका हमेशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाब सैयद बंद है और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। हाँ, पूरा आप देख रहे हैं सब इनोसेंट स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं और आप जानते हैं अभी हमारे रमजान का महीना चल रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और रही होली की बात, तो होली की इनसे ज़्यादा ये ग्रुप जो इसको छोड़कर नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो हिंदू है हमारे साथ मेल जोल के रहता है। अभी भी उन्होंने होली बनाई है इस कैंपस के अंदर, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इनका जो एजेंडा है वो अलग ही प्रोपेगेंडा है। जय शेरवानी है, वो भी नेता यूनिवर्सिटी का, उसकी घर पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं यही पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं उसके घर पर। क्या वो स्टूडेंट नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? और उसकी माँ के साथ भी उन्होंने जो है धक्के बक्के मारे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। और वो भी खाली पुलिस वालों के लिए है। हम मुत्तहिद होकर आवाज उठाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके बाहर भी हमें अगर आवाज उठानी होगी। मैं जानी वसन छात्र नेता ये बात कहता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे कितने लोग आए और कितने चले गए, इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। और ये कितना भी कोशिश कर ले, हर जोर जुल्म की टक्कर पे हमारा एक ही नारा है, और वो नारा हम प्रोटेस्ट के थ्रू शांति के साथ, बड़े जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारी के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी लड़ाई चाहे इनसे चाहे लंबी लड़नी पड़ जाए, हम इंशाल्लाह लड़के रहेंगे। हम जो है जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाई है, उठाते रहेंगे। हमारी अभी प्रशासन से बात हुई है मुकदमों को लेकर, हमने उनसे यही कहा है, आपने एक तरफ की एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ की भी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये आप हमारे खिलाफ भेदभाव खुद कर रहे हैं और आगे के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कभी वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं, हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज करें। हम उनका दिल से शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ इस तरीके की आप करेंगे तो फिर कैंपस में हम आपको क्यों बुलाएंगे। हम हमेशा रहता है भाईचारा कायम, अगर प्रशासन चाहे तो ईंट से ईंट कभी नहीं बच सकती है। मैं हमेशा खेली जाती है, हर साल के भांति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर मैं बता दूं, 2 सदर का चुनाव लड़े थे, एक बड़े भाई अबू बकर साहब और एक अजय ठाकुर, दोनों ने मिलके होली खेली थी लो फैकल्टी पर। अगर आपको मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए है। ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और सियासत का साव ही नहीं आता है इनके पास। मसला आज जो है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ा जाए होली के नाम पर, जिससे कि एक साहब को एमपी का चुनाव लड़ना है, वो हमारे भाई हैं, और लेकिन वो गलत फहमी में उनसे बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में नेता हैं, उनको टिकट मिलेगी। अभी वो यहाँ से पार्षदी लड़ने की कोशिश करें, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम न करें। उनका लेवल बहुत नीचा है और जितना लेवल उनका बना है वो सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बदौलत है, ना कि उनकी बदौलत। मेरा नाम है मोहम्मद फहद, मैं MPEd का तालिब इल्म हूँ। आज हमारा यहाँ पर गैदर होने का मकसद यही है कि जो लड़के हैं, जनरल लड़के जितने भी हैं, उन पे FIR हुआ। FIR क्यों हुआ, किस बिना पे हुआ और गलती किसकी थी, कमियां किसकी थी, क्यों लड़कों को टारगेट किया जा रहा है बार बार, और क्यों यूपी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर हुआ जा रहा है। पुलिस आ रही है, हॉस्टलों के अंदर घुस रही है, एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, लड़कों को उठा रही है। और जो लड़के वहाँ होली खेलने पहुँचे थे, क्या उनके पास परमिशन थी? अगर उनके पास परमिशन थी तो प्रोक्टोरियल टीम का नोटिस सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ? अगर परमिशन नहीं थी, जो लड़के वहाँ रोकने पहुँचे, उनको कन्विंस करने में प्रोक्टोरियल टीम नाकाम क्यों रही? परमिशन अगर होती तो वहाँ प्रोक्टोरियल टीम का मौजूद होना वाजिब था, उनके मौजूदगी में होली खेली जाती। होली खेलने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बाउंडेशन है, कुछ है। हमेशा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर गंगा जमनी तहजीब का देखा गया है और फॉलो किया जाता है, और यही हमारी तरबियत है। इसको उछालने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
लोकसभा इलेक्शन करीब हैं और इसी को प्रोपेगेंडा बना के हाईलाइट किया जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ, हमेशा जब से सरकार आई है यही किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। डिमांड है, क्या चाहते हैं? और देखिए अभी हमारी टीम के लोग गए हैं और जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो FIR हुई है वो कंकॉक्टेड फैक्ट्स के ऊपर है, सही नहीं तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इसको लेकर के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ और उसी को लेकर के ये लोग बाबे सैयद पे आए हुए हैं। बाबे सैयद को भी बंद कर रखा है। हमारी टीम के लोग जा रहे हैं अभी बात करने के लिए। कितने लोगों पे छात्रों द्वारा FIR कोई दर्ज हुई है? तहरीर भी दी गई है? हाँ, एक तहरीर हमारे पास आई है, कुछ लड़कों की है तहरीर और उसको भी हम अभी हमारे यहाँ रिसीव हुई है। उसको हम जैसे हमारी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ा देंगे। तहरीर के आधार पर छात्रों द्वारा क्या आरोप लगाए गए? अभी हमने उसको पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने लड़कों ने कहा कि शायद हमारे साथ वहाँ जो एक हमने देखा एक नज़र में, तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे यहाँ कुछ फीमेल लड़कियाँ थीं, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है और कुछ उनके साथ हुआ है, तो उसी चीज़ की उन्होंने तहरीर दिया है। क्या तहरीर के आधार पर उनका ये कहना है क्योंकि बाहरी लोग भी थे क्या MU कैंपस के अंदर? हाँ, उस तहरीर में शायद उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। सर कितने लोगों पे FIR दर्ज की हुई है, किस मामले में दर्ज और हुई है? FIR जो दर्ज हुई है वो तकरीबन 8 से 10 लड़के हैं, 8 हैं या 10 हैं, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं देखा, लेकिन 8 या 10 है नंबर। क्या मामला था सर कि होली की इजाज़त? देखिए ऐसा है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ कि कल हमारे पास 2 लड़के आए थे जिसमें एक का नाम है आदित्य प्रताप सिंह है और वो हमारे पास आया था और कह रहा था कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो एथलेटिक ग्राउंड है उसमें होली मनाने की परमिशन दे दिया गया। मैंने उससे बहुत अच्छे ढंग से मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर अपने हॉस्टल में, अपने कमरों पे, अपने दोस्तों के साथ होली मनाते हैं, इसी तरीके से आप मनाइए। और एथलेटिक ग्राउंड में परमिशन मांगना और परमिशन देना ये एक नई प्रथा और नई परंपरा की शुरुआत होती है जो यूनिवर्सिटी के लिए उचित नहीं है। और इसी लाइन पे मैंने उसको ये भी समझाने की कोशिश किया कि देखिए गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि कोई फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम या कोई इस टाइप की कोई नई चीज़ की शुरुआत ना हो। लिहाजा ये जो एथलेटिक ग्राउंड में होली मनाने की बात की जा रही है वो एक नई प्रथा की शुरुआत होगी, ये यूनिवर्सिटी के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा हमने उससे बात किया और समझाने की कोशिश किया
और वो कल चला गया। आज फिर जो है उससे इसी पॉइंट के ऊपर बात हो रही थी और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग मौजूद थे, उनके सामने बात हो रही थी और इसी बात पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि कोई नई चीज़ की शुरुआत ना करिए और ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी एथलेटिक ग्राउंड में होली मनाना। और इसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से कह दिया था कि हम किसी भी नई चीज़ की शुरुआत की परमिशन देना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्या सर, जिस तरह के छात्र का कहना है कि आपके द्वारा कल रात को जैसे परमिशन मांगी कल को उन्होंने, उनको परमिशन दे दी गई थी आपके द्वारा? मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर मैं बताता चला रहा हूँ कि कल वो आया था और कह रहा था जो मैंने बात अभी बताई यही बात हमने उससे कही थी, तो इसमें कहीं परमिशन की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे ख़्याल से हर धर्म के लोग को यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मेल मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सब एक दूसरे के का रिस्पेक्ट करते हैं। लिहाजा हमने पाबंदी ही नहीं लगाई है जो परमिशन की ज़रूरत हो। भाई हम किसी जैसे कोई अपने रीति रिवाज है, कोई अगर मनाना चाहता है, लेकिन एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए उस पर हम लोगों ने उसको सुझाव दिया कि भाई कोई नई चीज़ की शुरुआत ना करिए, जैसे होता चला आ रहा है वैसे मनाइए। क्या परमिशन रिटर्न में मांगी गई थी? देखिए हमसे वो ज़बानी बात कर रहा था, यहीं पर आकर के बैठा हुआ था, हमसे ज़बानी बात कर रहा था और ज़बानी ही उसने हमसे रिक्वेस्ट किया था। तो क्या सर, जिस तरीके से परमिशन मांगी गई थी उसको लेकर एएमयू में जो आने वाले समय में पिछले समय में कभी परमिशन लेकर होली मनाई गई थी क्या? कभी नहीं। ये आप तमाम लोग जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कभी किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है और ना कोई ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह है कि हर आदमी अपने हिसाब से जहाँ जिसका दिल चाहता वहाँ वो अपना मना लेता था। लिहाजा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई करने के लिए, नई जगह पे नई शुरुआत करने के लिए, अब वहाँ पर ये हो सकता था कि भाई कुछ बाहर के लोग आ जाते तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में थी। तो इस वजह से हमने उसको एक सुझाव दिया था, हमने उससे बात की थी कि भाई इसकी शुरुआत न करिए, आप जैसे करते चले आए हैं वैसे अपनी हिसाब से जैसे। क्या कैंपस में पहले भी इस तरह के त्यौहार मनाए गए? देखिए हमेशा त्यौहार तो हमेशा मनाए जाते हैं, हर तरह के त्यौहार मनाते हैं। जिस होली होती रही है हर बार भी, ये हमेशा वही है, हमेशा वही लोगों ने किया है लेकिन अपने अपने हिसाब से, अपने कमरों पे, अपने हॉस्टल में, अपने रूम पे, अपनी क्लास में। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक जगह को निर्धारित करके और निर्धारित प्रोग्राम के तहत जा करके कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कैंपस के अंदर। ठीक है, अभी कैंपस में माहौल शांत है सर? हाँ, माहौल शांत है। कुछ लड़के आए हैं जो गेट के ऊपर हैं, गेट बंद कर दिया है और उनसे हमारी टीम गई है बात करने के लिए, बात करने के लिए।